प्रधानमंत्री की जन चौपाल शुरू हो गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें लाखों लोग जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री इन लोगों को जीत का मंत्र देंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। यूपी में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। वर्चुअली इसका आयोजन किया जा रहा है और इसे नाम दिया गया है जन चौपाल। वर्चुअल संवाद कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ आगरा में पहुंचे हैं सीएम योगी जनसंपर्क अभियान के लिए। वहां से सीएम योगी भी इस वर्चुअल रैली में जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगह से कई दिग्गज इस वर्चुअल रैली का हिस्सा बनेंगे। तमाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। वर्चुअल संवाद से जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत रैलियों पर प्रतिबंध है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। इसमें लाखों लोग जुड़ेंगे। तमाम बीजेपी नेता भी इसमें जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जन चौपाल शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। यूपी के महासंग्राम में प्रधानमंत्री मोदी की यह वर्चुअल रैली है। 5 जिलों के कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने वाले हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है। बीजेपी मुख्यालय में एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। सोशल मीडिया टीम लगातार काम कर रही है और इस वर्चुअल रैली को सफल बनाने की कोशिश में है। 98 संगठनात्मक जिलों में आईटी संयोजक रखे गए हैं। 100 से ज्यादा रैलियों की योजना है। 3D स्टूडियो बनाए गए हैं। स्टूडियो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से हाईटेक स्टूडियो बनाए गए हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। लाखों की संख्या में लोग इस रैली से जुड़ने वाले हैं। कुछ देर पहले डिप्टी सीएम को आपने सुना और अब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं को। कुछ बीजेपी के स्टार प्रचारक, कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। वो सभी प्रचारक इस रैली से जुड़ेंगे वर्चुअली और प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनेंगे। सीएम योगी आगरा से इस वर्चुअल रैली में जुड़ रहे हैं। इस वर्चुअल रैली के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। हाईटेक टीम बनाई गई है। 98 संगठनात्मक जिलों में आईटी टीम, 100 से ज्यादा रैलियों की योजना है बीजेपी की और इस डिजिटल रैली के लिए पहले से ही तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसदगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 7,800 से अधिक बूथ इकाइयों से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आज प्रथम और द्वितीय चरण के 21 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से
उत्तर प्रदेश राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर पिछले 5 वर्षों से निरंतर एक नई यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह चुनाव हम सब की इसी अग्नि परीक्षा का एक परिणाम, एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। आज जिन 21 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इनमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इनमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की 14 विधानसभाएं हैं, जिनमें प्रथम चरण में 10 फरवरी को चुनाव संपन्न होने हैं। सहारनपुर के 7 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को द्वितीय चरण में चुनाव संपन्न होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की भावना के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य किया है, आज वह समर्थन विधानसभा क्षेत्रों में की वोटर्स के साथ आम जनमानस का मिलना भारी समर्थन इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी कर रहा है। इन क्षेत्रों में जहां पर प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न होने हैं, इन 21 विधानसभा सीटों में प्रत्येक विधानसभा सीट या इन सभी 5 जनपदों में 2017 के पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने आप में एक चुनौती थी। आज हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है। बेटियां सुरक्षित हैं। पिछले 5 वर्षों में जहां पर मुजफ्फरनगर जैसे बड़े बड़े दंगे हुए हों, बुलंदशहर, मेरठ में उपद्रव होते रहे हों, जहां पर बहन और बेटियों का घर के बाहर निकलना, स्कूल जाना एक अपने आप में चुनौती भरा कार्य था और सुरक्षा की स्थिति बदतर थी, उन क्षेत्रों में न केवल बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बल्कि आज हर किसान को, नौजवान को जो अवसर प्राप्त हुए हैं, व्यापारियों के मन में सुरक्षा का भाव जो पैदा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश